हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी चैनल में। दोस्तों, तो हम बायोलॉजी के अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय से 60 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम पार्ट 1 में देखेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी ने खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती नहीं मंजिल जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाता, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा प्रश्न है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है, एंड्रोजन नर हार्मोन है। तीसरा प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? दोस्तों, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो सी नंबर आपका राइट हो जाता। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। हार्मोन को जो है रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो ऑप्शन में तो तंत्रिका कोशिका है नहीं, तो डी नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? दोस्तों, आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स है वो जो प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलता है? तो प्यूटिटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। वृद्धि हार्मोन जो है प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलता है। राइट ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता। छठा प्रश्न है, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स आपका राइट आंसर हो जाता, सिनेप्स। सातवां प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? तो दोस्तों, राइट ऑप्शन डी हो जाता, सभी। गवाइटर, गलगंड, घेंघा, यह सभी रोग हो सकता है आयोडीन की कमी से। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाता, वृषण जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नवा प्रश्न है, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाता, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। 10वां प्रश्न है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा है जो पादप के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है पादपों का वृद्धि हार्मोन होता है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता, दिमाग जो है संवेदीग्राही नहीं है। 12वां प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता सी, अंडाशय जो है वह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। 13वां प्रश्न है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु किससे निकलता है? तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता, मस्तिष्क से मेरुरज्जु निकलता है। मस्तिष्क से मेरुरज्जु निकलता है। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है इसमें से दोस्तों? तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन को पादप हार्मोन बोला जाता है। लास्ट एवं 15वां प्रश्न है, एडिनिलीन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों, अगर आप सभी अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए गए हैं बायोलॉजी के, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अध्याय 1 में भी आपको 50 से 60 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, एडिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है?
तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से एडिनिलिन हार्मोन स्रावित होता है।